हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ आपके बीच जो पर्यायवाची संबंधित है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला पर्यायवाची देखते हैं, भगनी। भगनी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो फ्रेंड्स, भगनी जो शब्द है इसको हम बहन कहते हैं, और बहन को हम दीदी कहते हैं, दीदी को हम जीजी भी कहते हैं, और सहोदरा, सहोदर मीन्स भाई होता है, सहोदरा मीन्स बहन होती है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, जीजी, दीदी, बहन, भगनी और सहोदरा। सहोदर मीन्स भाई होता है। भांड जो होता है शब्द, विदूषक। भांड किसे कहते हैं फ्रेंड्स? उसका पर्यायवाची शब्द होगा विदूषक होगा, मस्खरा होगा, जोकर होगा, भारती होगा, बाड़ी होगा, वागीश होगा, वागेश्वरी होगा। देखो जोकर का ही हो गया फ्रेंड्स। भांड का जो था विदूषक हो गया, विदूषक, और मस्खरा बोलते हैं, कहते हैं बहुत मस्खरा है ये, बहुत मस्का मारता है, जोकर। फ्रेंड्स नेक्स्ट है भारती। भारती को हम सरस्वती का पर्यायवाची समझेंगे, और सरस्वती का समझ के इसको पढ़ेंगे। तो सरस्वती का फ्रेंड्स कौन कौन पर्यायवाची होता है? शारदा होता है, हे शारदे माँ, और भारती भी कहते हैं, वाणी, वागीश, वागेश्वरी, विधाती, विधात्री, विद्या, वादनी, विद्या देवी, और ब्राह्मी। ब्राह्मणी कहते हैं इसको, ब्राह्मणी कहते हैं। ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी हैं उनकी पत्नी थी ब्राह्मणी। और यहाँ पर भारती यानी सरस्वती का हे शारदे माँ, हे शारदे माँ कहते हैं जब, तो हे शारदे माँ यानी शारदा भी इन्हीं का पर्यायवाची है सरस्वती का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। भास्कर सूरज को कहते हैं, भास्कर सूर्य को कहते हैं। प्रकाशवान, क्योंकि सूरज क्या होता है? प्रकाशवान होता है। चमत्कार है, चमकीला है, और दीप्तमय है। भिक्षुक जो होता है इसको क्या कहते हैं? भिक्षुक को यानी बेगर जो होता है, बेगर मांगने वाला, भिखमंगा कह देते हैं, भिखारी कह देते हैं, और याचक। याचक ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। भ्रमर हो चुका है, कई बार हो चुका है। मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भंवरा, षष्ठपद, मधुराज, और मधुभच्छा। मधुभच्छा तो शहद को खाता है, मधुभच्छा। महादेव का फ्रेंड्स शिव। शिव देखो, शिवा पार्वती जी को कहते हैं। शिव, शंभु, शंकर, हर। हर कहते हैं ना, हर हर महादेव। तो हर जो होता है वो होता है महादेव का, और जो हरि होता है वो विष्णु जी का होता है। महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर। गंगा यानी कि गंगा को धारण करता है, बालों में शंकर जी धारण करते हैं, गंगाधर हो जाता है। उमापति, पशुपति, महेश्वर, गिरिजापति, और वामदेव, कैलाशपति। ये सब फ्रेंड्स महादेव के यानी शंकर भगवान के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मंदिर। मंदिर का देवालय, देवों का स्थान, देव प्लस आलय, देवालय। देवस्थान, देवगृह, देवगृह, ईश गृह, ये सब क्या है? मंदिर के हैं। मक्खन का क्या होगा? दधी, सार। और दही देखो होता है, मक्खन में दही भी होता है, मक्खन को दही भी कहते हैं। दही है, दधिसार है, और माखन है, और नवनीत है। ये फ्रेंड्स शब्द याद रखिएगा, नवनीत। दही भी लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम? दही, क्योंकि दही है तद्भव, और दधि क्या है? केवल हम दधि भी कह सकते हैं दही को। मधु, शहद, बसंत ऋतु, शराब, मदिरा, चैत्र मास, कुसुमा सौ, कुसुमा सौ, और मकरंद, पुष्पासौ, माच्छिक, चैत्य मास, ये सब मधु के हैं, शहद के हैं। मछली, मीन, मत्स्य, सफरी, झस, जल जीवन, ये सब किसके हैं? मछली के हैं। देखो लोअर में 2003 में, और बीपीएससी में 42 बैच में और 46 बैच में पूछा गया है। मदिरा का आसव होता है, मधु होता है। देखो मधु माने शहद भी होता है, शराब को भी कहते हैं, और मधु को शराब भी कहते देखो हैं। तो यहाँ पे काफ़ी देखो कन्फ्यूजन आपको हो, अगर देख लो। मधु जो होता है वो शराब का भी पर्यायवाची होता है, मदिरा का भी होता है। और जो मदिरा होता है उसमें भी देखो शराब भी होता है, और मदिरा, मधु, ये सब देखो उसके एक ही जैसे कॉमन हो जाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कॉमन हो जाते हैं। शराब हो गया, सोम हो गया, सोम
सोम देवता का नाम इसी से बना है। मध हो गया, इसीलिए कहते हैं मद्यपान निषेध है ना। मधु, मधुवासव है, मधुवासव देखो इसमें भी आया था मधुवासव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो सुरा है, वारुणी है, हाला है, हाला, और मधिध्वजा है, और मदिरा है, मधु है, दारू है, शराब है। ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनको रिपीट करते रहिए। आपको निश्चित आपको हम पर्यायवाची यहाँ से याद करवा ही देंगे। बस एक बार आप वीडियो को देखिए मन से। माँ, मातु, माता, मातृ, मता यानी कि मातरी, मातरी, मैया, महतारी, अम्ब, जननी, धरती, देखो धरती को धरती माता भी कहते हैं, इसीलिए धरती भी है माँ का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। जनयत्री, जनयत्री मतलब जनन देने वाली। धात्री, अंबिका, अंबिका देखो दुर्गे जी को भी कहते हैं अंबिका गौरी, और गौरी यानी कि पार्वती जी को भी कहते हैं जन्म देने वाली, जन्मदात्री। अम्मा, ये सब किसके हैं? अम्ब, अम्मा, जननी, ये सब पर्यायवाची माँ के हैं। देखो मीत जो होता है, मित्र का पर्यायवाची होता है मीत, सखा, दोस्त, यार, हमदम, हम सफ़र कैसे, सॉरी हम सफ़र नहीं होगा, हमदम होगा, यार होगा, दोस्त होगा, सखा होगा, मित्र होगा, यानी फ्रेंड जिससे कि नहीं, ये सारे के सारे पर्यायवाची मित्र के हो जाते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही प्राप्त हों और आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट शब्द जो है वो है मेघ। धराधर, मेघ को कहते हैं बादल को। घन, जलचर, वारिद, जीमूत, मैंने कहा था जल के पर्यायवाची याद रखिए, उसमें द लगा दीजिए, द, तो हो जाएगा वारिद, वारी माने जल होता है, द बादल हो जाएगा। बादल, नीरद, नीर में दा लगा तो नीरद हो गया, देखो। वारी धर, भी धर लगाने से भी जो है मेघ बन जाते हैं, जैसे पयोध, पय माने पानी होता है, द, पयोध, पयोधर, जग जीवन, और अम्बुद, ये सब किसके फ्रेंड हैं? मेघ, बादल के पर्यायवाची। मेढक, दादुर, भेख, सालूक, सालू नाम होता है किसी बच्चे का, सालू, तो सालूक कहते हैं, सालूक। वर्षा भू, वर्षा भू। चातक, चातक। मंडूक, मंडूक। वर्षा प्रिय, ये सब मेढक के हैं। मैना का क्या है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सारी, सारी कहते हो, सारी, तो हो जाएगा मैना का सारी। कहक, कहक, कहे, कहक, कहक प्रिया बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको एक बार साउंड कर लीजिएगा, कह प्रिय। और मदन है, और मदन वैसे किसका है? मदन जो है कामधेनु का भी है, कामदेव का भी है, किसका है? कामदेव, जो देवता है कामदेव उनका भी है मदन। चित्रनेत्रा, चित्राक्षी, सारिका, ये भी फ्रेंड्स देखो लड़कियों का नाम होता है। चित्राक्षी भी होता है, चित्रनेत्रा, और कह प्रिया, सारी और मदन। मोर का क्या होगा मेरे फ्रेंड्स? मयूर होगा, केकी होगा, कालजी होगा, सिखी होगा, शिखंडी होगा, और ध्वजी होगा। और ध्वज मीन्स देखो फ्रेंड्स क्या होता है? ध्वज मीन्स झंडा होता है, और ध्वजी मीन्स क्या होता है? मोर का हो जाता है। क्या हो जाता है? मोर का पर्यायवाची हो जाता है। नीलकंठ भी होता है। भुज यानी भुजगारी, भुजगार मतलब भुजंग होता है ना, भुजग, तो भुजगारी होता है यानी कि सांप को खाता है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। भुजगारी, भुज माने भुजंग होता है ना, भुजंग माने सांप होता है, उसी से बना हुआ है भुजग आरी, तो ये हो जाएगा भुजग आरी, मतलब सांप को खाने वाला है ना ये, इसलिए सांप का दुश्मन होता है, इसलिए आरी होता है। इसका फ्रेंड्स संधि विच्छेद करेंगे जब आसानी से समझ सकते हैं, भुजग प्लस आरी, तो हो जाएगा भुजगारी। सारंग, हरि, देखो हरि है विष्णु जी का भी होता है, और मोर को भी कहते हैं, और बंदर को भी कहते हैं। शिव सुत वाहन, फ्रेंड्स इससे पहले बता चुके हैं। कार्तिकेय जो है शिव, शिव माने भगवान शिव, और सुत माने उनके पुत्र, यानी वाहन यानी मोर है, तो मोर किसका वाहन है? तो कार्तिकेय का है, इसलिए इनको हम शिव सुत वाहन भी कहते हैं।
मोक्ष का पर्यायवाची फ्रेंड्स क्या होगा? मुक्ति होगा, निर्वाण होगा, कैवल्य होगा, अपवर्ग होगा, परम पद होगा, परम गति होगा और परम धाम सदगति और अमृत होगा, अमृत। ये सब फ्रेंड किसके? मोक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे। रिपीट कर लेते हैं एक बार, अच्छा है सब। मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग, परम पद, परम गति, परम धाम, सदगति, अमृत, ये सब किसके हैं फ्रेंड्स? मोक्ष के। नेक्स्ट, मार्ग, पथ, डगर, राह, रास्ता, पंथ और सड़क, ये सब रास्ते के हो जाते हैं पर्यायवाची। तो ये फ्रेंड्स है यमुना शब्द यमुना का पर्यायवाची। कालिंदी कई बार हो चुका है फ्रेंड्स ये वाला। कालिंद्री है, अकरजा है, रवि तनया है, कृष्णा है। कृष्णा मैंने कहा था द्रौपदी का भी फ्रेंड्स होता है। और यमुना जी काली है ना, इसलिए कृष्ण भगवान जैसी ही हैं, इसलिए इनको भी कृष्णा कहा जाता है। जमुना है, जमुना क्या है? तद्भव रूप है। और यमुना क्या है? तत्सम रूप है। तत्सम यमुना है, तद्भव जमुना है। और कृष्ण भगवान को कहा जाता है, एक द्रौपदी को भी कहा जाता है और कृष्णा यमुना जी को भी कहा जाता है। यमुना जी काली थी, कृष्ण यानी काले होते हैं, तो काले कृष्ण जैसे थे, इसलिए इनको भी कृष्णा कहा जाता है। कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरणी तनुजा और अर्कसुता, ये सब किसके हैं? यमुना के हैं। यम का फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी हाल ही में से लेखपाल में भी एक आ गया था, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। सूर्यपुत्र को यम कहते हैं। जीवन का पति जो होता है वो यम होता है। अंतक, जीवन का अंत करने वाला कौन होता है? यम होता है। धर्मराज यम को कहते हैं। समन कौन भेजता है मरने के? यम। कीनास यम। कतांत जो होते हैं वो भी कौन है? यम है। जीवितेश यम है। काल बोलते यम है। मृत्युपति यम को कहते हैं। यमराज यम। नरदंडधर यम। यमुना भ्राता देखो यमुना का पर्यायवाची है ना, तो भगवान यानी यमुना जी के पुत्र यानी ये क्या हैं? भाई हैं, इसलिए कहते हैं यमुना भ्राता कहते हैं। दंडधर क्योंकि दंड देने वाले हैं ना। यानी श्राद्ध देव मतलब श्राद्ध होता है ना, अंतिम संस्कार, अंतिम वाला जो होता है संस्कार, तो वही होता है ना, कहते हैं आज उनका श्राद्ध है, तो श्राद्ध देव, श्राद्ध मनाते हैं जो। तो ये सब फ्रेंड्स यम के पर्यायवाची होते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इनको रिपीट कर लीजिए एक बार। सूर्यपुत्र, जीवनपति, अंतक, धर्मराज, समन, किनास, कतांत, जीवितेश, काल, मृत्युपति, यमराज, नरदंडधर, यमुना भ्राता, दंडधर, श्राद्ध देव। यानी कि याचिका मतलब होता है आवेदन पत्र या अभ्यर्थना, यानी कि अभ्यर्थना होता है या प्रार्थना पत्र होता है। युक्ति, सुंदरी को कहते हैं, श्यामा को कहते हैं और किशोरी को कहते हैं तरुणी। और नव यौवना को कहते हैं, नवोढ़ा को कहते हैं। और नवन यानी कि यौवनवती या इसी को कहते हैं रमणी। ये सब युक्ति के पर्यायवाची हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो साउंड एक बार कर लीजिएगा इनको सही से, बस हमारा काम मतलब साउंड एक बार आपको जो भी अगर साउंड गड़बड़ लग रहा हो तो आप भी अपने आप उसको सही करके अपने साउंड को याद कर लीजिए फ्रेंड्स, बस। और कोई इनको रिवीजन करना है, थोड़ा शब्द को अर्था के पढ़ना था कि हमको एग्जाम में आए तो हम इसको क्लियर कर सकें बस। रस का फ्रेंड्स क्या होगा? रस का होगा सत्य। क्या होगा? सत्य, तत्व और सार होगा। रसना जीभ को भी कहते हैं, तो रसना जीभ है, जबान है, रसेंद्रिय है, जिह्वा है और रसिका है, रसिका। ये सब किसके हो जाते हैं? रसना जीभ के हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रमणी, स्त्री को कहते हैं। भामा, वनीता, नारी, औरत, वामा। रविवार के फ्रेंड्स देख लेते हैं। रविवार के कुछ महत्वपूर्ण है, इतवार है, आदित्यवार है, सूर्यवार है और रविवासर। तो फ्रेंड्स ये कुछ रहे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।